ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी बाबा की कृपा से कुलकर्णी का चिट्ठा खुल गया। पैसे जो हाँ उनने बापू साहब बूटी के छुपाए थे वो मिल गए। चांदोलकर जी ने कहा कि कुलकर्णी सरकार, वैसे तो आप जेल जाने की तैयारी पर हैं, लेकिन साईं ने कहा है, साईं कहते हैं कि एक मौका हर किसी को देना चाहिए। वो मौका तुम्हें दिया जा रहा है, अब तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या करना है। कुलकर्णी ने चांदोलकर जी की बात मानी और जो अधिकारी इनकम टैक्स का आया हुआ था उसके साथ चांदोलकर जी के साथ पहुंच जाते हैं पैसे लेकर दीक्षित वाड़ा। दीक्षित वाड़े में धनीराम का बेटा कार्तिक अपनी माँ के साथ खाना लेकर आया बाबा साहब बूटी के लिए और उनकी पत्नी के लिए। ये द्वारका माई में खाना बनाया था, साईं ने आपके लिए भिजवाया। खैर जी, इतने में कदम पड़ते हैं कुलकर्णी चांदोलकर जी के और इनकम टैक्स अधिकारी के। बूटी साहब कहने लगे, क्या लेने आए हो यहाँ? चांदोलकर जी बोले कि बापू साहब, ये आपका पैसा लौटाने आए हैं। कुलकर्णी बोला, अरे वो मेरे घर में ही चोरों ने छुपा दिया था और ये अब अपना पैसा ले लो। चांदोलकर जी कहने लगे, बापू साहब आप चाहें तो पैसा मिला है कुलकर्णी सरकार के घर से और इसलिए गुनाहगार हैं कुलकर्णी सरकार। आप कहें तो इनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाए। इतने में बाबा ने कदम रखा दीक्षित वाड़े में। बाबा ने कदम रखा। बापू साहब कहने लगे, देखो मैं तो, मुझे पैसा नहीं भी मिलता, मुझे कोई वो नहीं था और मुझे इनके ऊपर केस करके कोई बेनिफिट भी नहीं है हासिल हो रहा, ना ही, हाँ इतना जरूर समझता हूं कि इनके द्वारा मुझे बहुत बड़ा सबक मिला, इसलिए इनसे कोई चले जाए। चांदोलकर साहब कहने लगे, कुलकर्णी सरकार, जिस साईं को तुम घड़ी की चौथाई में चाहते हो कि शिरडी से बाहर चले जाएं, उनका कुछ अहित हो जाए, वही साईं आज आपको बचा रहे हैं। बाबा ने कहा, जाने दो इन्हें। खैर जी, इनकम टैक्स अधिकारी कहने लगे, बूटी साहब का पैसा तो मिल गया, लेकिन कुलकर्णी सरकार बाकी का जो पैसा है उसका हिसाब किताब देने के लिए हमारे कार्यालय में आ जाना, क्योंकि वो पैसा, बाकी का बचा हुआ पैसा हम अपने साथ ले जा रहे हैं। उसका हिसाब दे आना और पैसा अपना वापस ले आना। खैर जी, कुलकर्णी सरकार का चैप्टर खत्म हुआ। अब रह गए वहां चांदोलकर जी और बाबा, बूटी साहब, उनकी पत्नी और कार्तिक और उसकी माँ। बूटी साहब कहने लगे, साईं आपकी कृपा से ये पैसा वापस आया, मैं तो इसे भूल चुका था, ना ही मुझे इसमें कोई मोह है, लेकिन हाँ इतना मैंने गांठ बांध ली आपके निर्देशानुसार कि आगे से जो भी दान पुण्य का काम करूँगा उस सोच समझ के करूँगा। और फिलहाल ये पैसा, शिरडी वालों ने मेरी बहुत मदद की है, मुझे बहुत सुकून दिया है, मैं चाहता हूँ इनकी भलाई के किसी काम में लग जाए। बाबा ने कहा, बूटी साहब फिर वही गलती करने जा रहे हो जो पहले करी थी, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना। हाँ, मैं इतना चाहता हूं कि इसमें से कुछ पैसा, अगर मदद ही करनी है तो इसकी कार्तिक की कर दो, कुछ पैसा इसे कार्तिक को दे दो, ये व्यापार के लिए, ये व्यापार करना चाहता है, इसलिए इसको कुछ पैसा दे दो, जो कि ये तुम्हारा
वापस कर देगा। बूटी साहब ने 25,000 रुपये का पूरा बैग उठाया और कार्तिक के आगे कर दिया। ये लो। कार्तिक कहने लगा, नहीं साहब, मुझे केवल 2,000 रुपये चाहिए, वो भी मैं आपके 1 साल में चुका दूंगा। खैर जी, बूटी साहब ने 2,000 रुपये दे दिए। बाबा ने कहा, बाकी का पैसा संभाल कर रखो, वक्त आने पर बताऊंगा कहाँ खर्चना है, फिलहाल इसे अपने पास ही रखो। खैर जी, कार्तिक ने अपनी दुकान जमा ली। उधर धनीराम जो थे बाबा को ढूंढते हुए बाबा के पास पहुंचे। खैर बाबा ने समझाया, लेकिन रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, साईं मुझे बचाओ। बाबा वहां से निकल लिए। बाबा के जाने के बाद देखा तो धनीराम के आगे खाने की थाली रखी थी जंगल में, अरे पानी का लोटा रखा था। धनीराम ने वहां से खाना खाया और खाना खा के अपने घर को आ गए। फिर अपने काम धंधे में लग गए। अब पूरे गांव में चर्चा। अगले दिन उसकी दुकान सज गई। कपड़े की दुकान खोली कार्तिक ने, धनीराम के बेटे ने। गांव वालों, पूरे गांव में चर्चा। कुछ गांव वाले धनीराम के घर के आगे से निकले। चर्चा का विषय धनीराम को छेड़ दिया, अरे अपने बेटे, तुम्हारे बेटे की दुकान का मुहूर्त है, कल आओगे ना। अब उसे क्या पता दुकान कितना खुलवाई। खैर जी, उसने तो ये सोचा कि मेरा हार चुराया था उसी के पैसे से। उन्होंने ये भी बता दिया कि कोई बूटी साहब हैं, उन्होंने आए हुए हैं, उन्होंने पैसे दिए उसको दुकान खोलने के लिए। खैर बेचारा कार्तिक अपने बाप को न्योता देने के लिए आया, बुलाने के लिए आया कि मेरी दुकान के मुहूर्त में आ जाना, लेकिन मतलब ही नहीं होता। और सामान उसने फेंकना चालू किया। लेकिन बाबा ने विश्वास दिला दिया था कार्तिक को कि तेरा बाप जरूर आएगा तेरे दुकान के उद्घाटन में। खैर जी, अगले दिन दुकान का उद्घाटन था। सभी लोग पहुंच गए। माँ बेटे कह रहे, साईं ने वादा किया है कि आएंगे जरूर। बाबा वहां पहुंचे नहीं उद्घाटन पे, तो बूटी साहब बाबा को देखने निकल लिए। रास्ते में बाबा मिले। बाबा से कहने लगे, साईं मैं आप ही के पास आ रहा था, आप उद्घाटन में। बाबा ने कहा, जब टाइम आएगा पहुंच जाऊंगा, लेकिन हाँ बूटी साहब तुम इतना एक काम करो, तुमने अपनी पत्नी मीरा के लिए बहुत दिन से इग्नोर किया है, एक काम करो उसके लिए कुछ लेकर जाओ। देखो इसी लाइन में आगे चल के एक सुनार की दुकान है, उसके यहाँ जाना और कान की बाली लेके। कान की बाली का तो बाबा ने एक बहाना था, बूटी साहब को धनीराम के यहाँ भेजना था। बूटी साहब धनीराम के यहाँ पहुंचे। उस धनीराम को पहले ही पता था, वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। बूटी साहब को भगा दिया दुकान से अपनी। बूटी साहब अपना मन महसूस के चले आए वापस जहां उद्घाटन समारोह हो रहा था। अब पहुंचते हैं बाबा धनीराम के पास। धनीराम के पास पहुंचते हैं। धनीराम तुम अपने बेटे के उसमें, अरे मैं क्यों जाऊं साईं उसके पास, और ये वो खैर ऐसा कह के वो अंदर जाने लगा। बाबा ने कहा, अरे दरवाजे के पास से हट जा, वहां सांप है। दरवाजे के पास से हट गया, देखा तो वहां सांप कुंडली मारे बैठा था। साईं बचाओ। खैर बाबा गए अंदर। वहां रखी थी एक टेबल, सांप टेबल के नीचे घुस गया। कि साईं, बाबा ने कहा, यहां तो मुझे कहीं सांप नहीं दिख रहा। कहने लगा टेबल के नीचे गया। बाबा ने कहा, तो धनीराम ये टेबल तो तुम्हें हटानी पड़ेगी, मैं तो हटाऊं नहीं। खैर जी, धनीराम ने बड़े मन महसूस के ऐसा ही काट लिया। बाबा ने कहा, कुछ नहीं होगा, टेबल तू हटा। खैर जी, धनीराम ने टेबल हटाई। टेबल के नीचे से सांप फिर निकला। बाबा ने सांप को समझाया। सांप अपना निकल लिए वहां से बाहर को। अब धनीराम को जब टेबल के नीचे जगह पर दिखाई दी, तो वहां उसे अपना वो हार पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे घर में कलेश हुआ था। माँ बेटे घर छोड़कर चले गए थे। अरे साईं, ये तो हार मिल गया। बाबा ने कहा, जिस हार के पीछे तुमने अपनी पत्नी, बेटे, सबका निरादर किया, उपहास उड़ाया, उन्हें चोर बताया,
वो हार तो तुम्हारे घर में ही निकला कि असल में धनीराम तुमने हार टेबल पे रखा था, वो किसी का हाथ लग के टेबल के पीछे गिर गया जो कि तुम नहीं ढूंढ पाए, और इल्जाम लगा दिया अपनी पत्नी और बेटे पर। अब तो धनीराम को अपनी सारी की सारी आप बीती समझ में आ गई। खैर बाबा इतना समझा के उसके बाद चले गए। पहुंचे जहां मुहूर्त हो रहा था, साईं आ गए, साईं आ गए। पत्नी और बेटा कहने लगे साईं आपने तो कहा था कि वो आएंगे। बाबा ने कहा भाई धनीराम अपने मन का मालिक, उसकी इच्छा करेगी आएगा, नहीं इच्छा करेगी नहीं आएगा। फिलहाल मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, नारियल तोड़ो और दुकान के अंदर प्रवेश करो। वो नारियल तोड़ने के लिए जैसे उसने हाथ उठाया, इतने में धनीराम की आवाज आई, रुक जाओ आ गया मैं। खैर जी उनने सबके सामने अपनी पत्नी बेटे से माफी मांगी, नारियल तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया। दुकान का मुहूर्त हो गया। अब बूटी साहब कहने लगे कि साईं शिरडी में मुझे आके जो प्यार मिला, अब मेरा शिरडी से जाने की इच्छा नहीं हुई। और साईं किसी भ्रम में आकर नहीं, जो प्यार मेरी माँ मुझे दिया करती थी वो प्यार मुझे आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अब शिरडी छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं शिरडी में ही एक छोटा सा घर बनाऊंगा। बाबा ने कहा बिल्कुल बूटिया, बिल्कुल घर बनाना, शिरडी का घर में तुम घर बनाओगे, बहुत आलीशान मकान घर बनेगा जिसे दुनिया तुम्हें और उस घर को सदियों सदियों तक याद रखेगी। और इन सभी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उस घर में तुम्हारे साथ रहने भी आऊंगा और ऐसा रहूंगा कि हमेशा के लिए उस घर में बस जाऊंगा। तुम्हारा बूटीवाड़ा दुनिया हमेशा याद रखेगी, सदियों सदियों तक बूटीवाड़ा दुनिया याद रखेगी। तो बाबा ने सभी के सामने बापू साहब बूटी को वचन दिया कि मैं तुम्हारे घर में हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। तो दोस्तों ये बूटीवाड़ा और कोई नहीं, ये वही समाधि मंदिर है जहां हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाबा विराजमान हैं। तो बूटीवाड़ा समाधि मंदिर इस प्रकार बना। कथा तो ये अभी बूटीवाड़े की और आगे तक चलेगी, लेकिन फिलहाल आपको ये बताना था कि बूटीवाड़ा किन किन परिस्थितियों में आकर बना। बाबा ने बूटी साहब से कहा कि फिलहाल तुमने अभी कारोबार से जुड़े हो, तुम्हारे साथ पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर तुम यहाँ परमानेंट शिरडी में बस गए तो उन कारोबारियों का भविष्य का क्या होगा। इसलिए बूटिया तुम एक काम करो, अभी फिलहाल अपना कारोबार देखो और जब बूटीवाड़ा बनने का टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, उस वक्त तुम घर का निर्माण चालू करना। और तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए आराम से तुम्हारे घर में रहूंगा। सभी के चेहरों पर खुशी छा गई, जितने भी लोग थे, कि साईं ने मकान, जिस मकान का जिक्र किया था कि मैं भी घर में रहूंगा, तो साईं ने आदेश दे दिया है, तो वो घर भी बहुत जल्द बन जाएगा। ये भी पता चल गया कि वो घर कौन बनाएगा, किसके साथ बाबा रहेंगे। तो फिलहाल उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ। उसके बाद में नौबत आती है कुलकर्णी सरकार तो वैसे ही लुटे पिटे थे, दीपावली आ रही है नज़दीक, और दीपावली पर लोगों को तनख्वाह लेने के लिए कुलकर्णी वाड़े पहुँचे। तो कुलकर्णी वाड़े से साफ ना हो गई कि इस महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि जी मील में नुकसान हो गया, मील में नुकसान हो गया,
क्यों नुकसान हो गया? केशव बीच में आया, मैं मुनीम हूँ मिल का, कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि और 2-4 ऑर्डर और फालतू ही आए हैं मिल को। खैर बाप बेटे में कुछ तकरार हुई, उसके बाद कुल लेबर जो थी सारी की सारी वहीं जम के खड़ी हो गई, जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा हम नहीं जा रहे। कुलकर्णी ने अपने आदमियों का आदेश दिया कि इनके ऊपर गर्म पानी फेंको, तभी ये जाएंगे, जलेंगे तो जाएंगे। केशव सबके आगे आके खड़ा हो गया, फेंको गर्म पानी, में खड़ा हूं उनके आगे, मेरे ऊपर सबसे पहले पानी फेंक। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं, आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।